नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं liveindia.news। और खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर। जब से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो वहां दौरा करके आए हैं, उसके बाद उन्होंने जैसे घर घर जाकर चावल मांगने और रैलियां करने का जो वहाँ पे काम शुरू किया, किसानों तक ये जानकारी देने का काम शुरू किया बीजेपी ने कि किस तरीके से सरकार जो राशि किसानों के लिए देती है वो किसानों तक नहीं पहुँचती, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। उसके बाद से लगातार ममता पर हमले बढ़े, टीएमसी के कई विधायक टूटे और बीजेपी में शामिल हुए और अब ममता का बौखलाना लाजमी हो चुका है, जिन्होंने हाल ही में एक सभा में कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन अब पश्चिम बंगाल में चल रही है। और यहाँ वॉशिंग मशीन से आशय ये है कि जो विधायक दागी विधायक हैं टीएमसी में, जिन पर कुछ इल्ज़ाम है, कुछ आरोप हैं, किसी जांच के दायरे में वो आते हैं, ऐसे विधायकों को अब बीजेपी प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, टीएमसी से तोड़कर, इस वादे के साथ कि उन पर जितने भी आरोप लगे हैं, जितनी भी जांच उनके खिलाफ चल रही है, उससे उनको मुक्त कर दिया जाएगा। इस लिहाज से बीजेपी की वॉशिंग मशीन शुरू हो चुकी है, जो अब टीएमसी के विधायकों को बीजेपी विधायक बनाकर उनकी धुलाई शुरू कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने ये दावा भी किया है कि जब आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी तो जिस तरीके से अमेरिका में सीन सामने आया था कि ट्रंप की हार को उनके जितने भी फैंस थे वो स्वीकार नहीं कर पाए और कैपिटल हॉल हिल पर उन्होंने जाकर प्रदर्शन किया, कुछ ऐसा ही प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भी होगा, इस तरह का दावा किया है ममता बनर्जी ने। अब देखना ये है कि चुनाव के बाद वहां पर क्या नज़ारा आता है और इतने बड़े इल्ज़ाम का क्या जवाब देती है बीजेपी। नमस्कार।